हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की बच्चों दो वर्कशीट आपकी 3 दिसंबर की, एक है विज्ञान की, दूसरी है हिंदी की। दोनों वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। साइंस वर्कशीट नंबर है 38। डेट क्या है बच्चों हमारी 3 दिसंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन, दर्पण और परिवर्तन। चलिए करते हैं स्टार्ट। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परिवर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परिवर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब में, पानी में, पेड़ों, इमारतों अथवा अन्य वस्तुओं का परिवर्तन देखते हैं। क्रियाकलाप: एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र में दर्शाए अनुसार दर्पण लगाएं। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाएं। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरण डालें। इस तरीके से बच्चों आपने क्रियाकलाप करनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, आप क्या आलोचन करते हैं? तो बच्चों ये वाला है ना, येलो बॉक्स में लिखा ही हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण में परिवर्तित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप चित्र में दर्शाए जैसे पैटर्न प्राप्त करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही प्राप्त करेंगे। आप एक बारी ट्राई करके देखना बच्चों, ठीक है। चलिए, इस क्रियाकलाप में हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। तो किस प्रकार करता है बच्चों? सीधी रेखा में गमन करता है। यह किस प्रकार दर्पण में परिवर्तित होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर आपकी 38 हिंदी की वर्कशीट है। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अपनी कक्षा 6ठी की पाठ्यपुस्तक से साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के द्वारा कवि ने एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतार बन जाते हैं दरिये, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इसो बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। चलिए इधर आ जाते हैं भावार्थ पर। साथी हाथ बढ़ाना कविता में हमने मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य अपनी परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। यह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों को आह्वान किया है। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति, इसलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने के लिए शक्ति बढ़ जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक एक बूंद मिलकर नदी बन जाती है, एक एक कण मिल सहरा बन जाता है, एक एक राय बनकर पहाड़ बन जाता है, और यदि इंसान भी मिल जाए तो वो किस्मत भी वश में कर सकते हैं। चलिए आते काव्यांश व भाव को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो चलिए बच्चों करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका, साथी का सही अर्थ क्या है? तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है साथी, साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ देने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा, साथ देने वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पर्वत कैसे किसके मिलने पर भी बन सकता है? जो ऑप्शन फर्स्ट है कंकड़ से, सेकंड है पत्थर से, थर्ड है राई से और आपका फोर्थ है सभी से। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट रहेगा, राई से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कविता में साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका ऑप्शन खा ठीक करेक्ट रहेगा आपका, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। बच्चों फर्स्ट है आपका शीश, तो शीश मिलेगा थर्ड से यानी कि सर से। फिर उसके बाद है गैर, तो ये मिल जाएगा बच्चों पराये से लास्ट। फिर उसके बाद है दरिया, ये मिल जाएगा नदी से। फिर उसके बाद है कतरा, ये मिल जाएगा बूंद से। फिर उसके बाद ये जर्रा, ये हो जाएगा कण से, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी आज की दोनों वर्कशीट, बेहद ईजी और इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।